आइए आदत के मुताबिक अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हुजूर सैयदी व सनदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के मुतबर्रक और पाकीज़ा शेर से कर रहा हूँ। मेरे इमाम फरमाते हैं, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। और अपने दूसरे कलाम में फरमाते हैं कि हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। और खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा। कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो। और आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे। आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो। आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो। और फरमाते हैं, कर चुकी रिफ़ाते काबा पे नजरे परवाज। कर चुकी रिफ़ाते काबा पे नजरे परवाज। टोपी अब थाम के खाके दरे वाला देखो। टोपी अब थाम के खाके दरे वाला देखो। जेरे मीज़ाब लिए खूब करम के छींटे। जेरे मीज़ाब लिए खूब करम के छींटे। अब्र रहमत का यहाँ जोर बरसना देखो। अब्र रहमत का यहाँ जोर बरसना देखो। गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। मेरे आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, जैसा कि हम और आप देख रहे हैं कि जो महीना अभी चल रहा है, इसमें वो रहमतें और वो बरकतें मोमिनों के लिए रखी गई है कि जिसमें अल्लाह तबारक व ताला जिसे शर्फ अता करता है, जिसे वो मुबारक मौका अता होता है, यानी हाजी अपनी तैयारियां इस महीने में करते हैं और हाजियों के काफिले रवाना होते हैं। और हर मोमिन यही चाहता है, हर मोमिन की तड़प यही है कि वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। हर आशिके रसूल का दिल यही होता है कि एक मर्तबा दरे रसूल पर हाजिरी हो जाए। एक मर्तबा सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी का शरफ मयस्सर आ जाए। हर मोमिन इसी आरज़ू में अपनी जिंदगी को गुजारता है कि रिवायतों में आता है कि सबसे पहला घर जो जमीन पर बनाया गया वो खाने काबा है। खाने काबा वो कि जिसको अल्लाह का घर कहा जाता है। और हाजी जब हज के लिए रवाना होते हैं, अपने जो अरकान अदा करते हैं वो मक्का मुकर्रमा में अदा करते हैं। जो तमाम अरकान वो अंजाम देते हैं, चाहे वो तवाफ करना हो, चाहे सई करना हो, मैदान अरफात में क़याम करना हो, जितने अरकान वो अदा करते हैं वो मक्का मुकर्रमा में अदा करते हैं। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने मक्का मुकर्रमा को एक खास फजीलत अता फरमाई, एक खास बरकतों वाली जगह, बरकत वाली जगह बनाई कि आप देखें कि इसी मक्का मुकर्रमा में आबे ज़मज़म जैसी अजीम दौलत भी मौजूद है। उसी खाने काबा में एक ऐसा पत्थर है जिसे जन्नती पत्थर कहा जाता है। उस पत्थर की बरकतें ऐसी कि अगर कोई गुनहगार बंदा उस संगे असवद को चूम ले तो उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। वो सारे गुनाहों को जज्ब कर लेता है। यानी इतनी बरकतों वाली जगह है, इतनी मारिफत वाली ये जगह है कि आप देखें कि जब हजरत इब्राहीम ने हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा और हजरत इस्माइल को इसी बेआबो गिया मंजिल में छोड़ा, हजरत इस्माइल की एड़ियों से जो चश्मा नमूदार
हुआ, आज तक लोगों के लिए उस चश्मे को बाकी रखा गया और उसी चश्मे को जमजम का नाम दिया गया। अल्लाह अकबर, वही जमजम जिसकी बरकतें ऐसी है कि अगर कोई प्यास की नियत से पीता है उसकी प्यास बुझ जाया करती है, अगर कोई भूख की नियत से पीता है उसकी भूख मिट जाया करती है। यानी इतनी बरकतों वाली जगह है कि जहां कदम कदम पर बरकतें होती हुई नजर आती है। रिवायतों में आता है कि ये वो मुकद्दस सरजमीन है कि जिसमें रोजाना अल्लाह तबारक व तआला 120 रहमतों का नुज़ूल करता है। अल्लाह अकबर, जो तवाफ करने वालों को दी जाती है, जो वहां रहने वालों को दी जाती है, जो वहां पर फकत बैठ जाते हैं, उन्हें उन रहमतों से हिस्सा दिया जाता है। यानी जगह जगह पर ये निशानियां रखी गई। आप देखें, वही पानी को हासिल करने के लिए हजरत हाजरा ने जो चक्कर को लगाया था, उसी चक्कर को अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी रखा। वही सफा और मरवा की पहाड़ियां हैं जो मक्का मुकर्रमा में मौजूद है कि हजरत हाजरा के चक्कर लगाने से पहले वो आम पहाड़ियां थी, वो आम पत्थर थे। लेकिन जब हजरत हाजरा ने जब पानी की तलाश में आपने ये चक्कर लगाए, अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा इतनी पसंद आई कि हाजियों को हुक्म दिया गया कि जब तक वो ये चक्कर नहीं लगाते उनके अरकान मुकम्मल नहीं होंगे। रब इरशाद फरमाता है, इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, यानी ये सफा और मरवा है अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। अल्लाह अकबर, आम पत्थर है लेकिन उसको इतना बड़ा एजाज क्यों मयस्सर हुआ? आम पत्थर है, आम पहाड़ी है, लेकिन अल्लाह अकबर, ये कदम हाजरा की बरकतें है कि अगर वो पत्थर पर लग जाए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। उसी खाना काबा में आप देखेंगे कि जहां हाजी 2 रकात नमाज अदा करते हैं, जिसे मकाम इब्राहिम कहा जाता है, रब फरमाता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, यानी हाजी जब वहां पर जियारत करने वाले पहुंचे तो वो मकाम इब्राहिम की जगह नमाज अदा करे। अल्लाह अकबर, ये आम पत्थर है लेकिन ये कदम इब्राहिम की बरकतें हैं कि जिस पर अल्लाह तबारक व तआला के एक बरगुज़ीदा नबी के अगर कदम लग जाए, अल्लाह तबारक व तआला हमेशा के लिए उसको बाकी रख देता है। ये तमाम बरकतें अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का मुकर्रमा में अता फरमाई। खाने काबा मक्का में, संगे असवद मक्का में, जो पत्थर मौजूद है वो मक्का में मौजूद है। दूसरी जो निशानियां सफा मरवा मक्का में, अरफा का मैदान मक्का में, ये तमाम बरकतों को अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का मुकर्रमा में रखा। अल्लाह अकबर, ए लोगों जरा याद रखें, जरा सोचें कि इतनी बरकतों वाली चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का मुकर्रमा में रखी। लेकिन एक हाजी जब हज के अरकान मुकम्मल कर लेता है, अपने अरकान से फारिग हो जाता है, अब उसका रुख मदीना मुनव्वरा की तरफ होता है, मदीने की जानिब बढ़ता है। अल्लाह अकबर, मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हाजी जब हज अदा करने के बाद मेरे रोजे पर हाजिर होता है, मुझसे मुलाकात करने आता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। हाजी जब हज अदा करके दरे रसूल की हाजिरी देता है, अल्लाह अकबर, यानी आप देखें ये इश्क कैसा है कि इतनी बरकतों वाली जगह है, इतनी रिफातों वाली जगह है कि जहां पर ऐसी ऐसी निशानियां मौजूद है। लेकिन आप जरा देखें एक मोहब्बत क्या होती है, एक आशिक का मिजाज क्या होता है। अगर कुरान से पूछे, कुरान भी कहता है, जो आया करीमा मैंने पढ़ी है, रब तबारक व तआला ने उस शहर मक्का की कसम याद फरमाई।
रब तबारक व तआला ने उस शहर मक्का की कसम याद फरमाई। और क्यों याद फरमाई आप जरा देखें, रब फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, शहर मक्का की कसम है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मक्का की कसम क्यों याद फरमाई। क्या मक्का की कसम इसलिए याद फरमाई कि वहां पर खाना काबा मौजूद है। अगर आप इस पर गौर करें तो पता चलता है कि रब तबारक व तआला ने यहाँ पर यह नहीं फरमाया कि हमने इसकी कसम याद फरमाई इसलिए कि वहां पर खाना काबा मौजूद है, इसलिए कि वहां पर संगे अस्वद मौजूद है, इसलिए नहीं कि वहां पर जमजम मौजूद है, इसलिए नहीं कि वहां पर मकाम इब्राहिम मौजूद है। रब इरशाद फरमाता है ए महबूब हम शहर मक्का की कसम इसलिए याद फरमा रहे हैं क्योंकि आप उसमें जलवा फरमा है। महबूब आपके कदम उस सरजमीन से लगे हुए हैं इसलिए हमने उस सरजमीन की कसम याद फरमाई। हज़रत मुहद्दिस अलल इतलाक फरमाते हैं कि शहर मक्का की कसम इसलिए याद फरमाई कि कुछ लोगों में इख्तिलाफ हुआ मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। अल्लाह अकबर, वो फैसला करते हुए फरमाते हैं कि जो ये निस्बतों की अफजलियत है ये उन मकामात की वजह से नहीं बल्कि मकीन की वजह से हुआ करती है। फरमाते हैं कि जब तक हुजूर मक्का में थे तो मक्का अफजल था, जब हुजूर मदीना में आए तो मदीना सबसे अफजल है। यानी हुजूर जहां पर मौजूद है, हुजूर के कदम जहां पर आए वो मकाम अफजल व आला हो जाया करता है। इसलिए यहाँ पर रिवायतों में आता है और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि जिस सरजमीन पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जसद अक़दस मौजूद है, जिस मिट्टी से हुजूर का जिस्म लगा हुआ है, जहां पर हुजूर आराम फरमा रहे हैं वो मिट्टी सब मिट्टियों से अफजल है। यहाँ तक के रिवायतों में आता है कि वो मिट्टी ये अर्शे आजम से भी अफजल है, खाने काबा से अफजल है। जहां पर हुजूर आराम फरमाए, जहां पर हुजूर का जिस्म अक़दस लगा हुआ है वो मिट्टी तमाम मिट्टियों में अफजल है, वो शहर तमाम शहरों में अफजल है। अल्लाह अकबर, ये रिफातें ये बुलंदियां कहां से हासिल होती है? ये निस्बतें मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत से हासिल होती है। हुजूर ताजुश शरिया इसकी रिफातों को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है। यानी आप फरमाते हैं कि अगर ये तमाम गुलशनों को अगर निकहतें मिली है, तमाम गुलशनों को अगर महक मिली है तो वो तमाम महक मदीने की बदौलत है, हुजूर की बदौलत है। ये तमाम को रिफातें हुजूर के सदके में अता हुई है। तो जब हाजी अपने अरकान मुकम्मल कर लेता है, जब अपने अरकान से फारिग हो जाता है तो अब वो रुख अपना मदीने की जानिब करता है, मदीने की तरफ बढ़ने लगता है और आशिक का अंदाज तो निराला होता है। इमाम अहले सुन्नत जब अपने अरकान से फारिग हुए, अल्लाह अकबर, आप तो फरमाते हैं कि जब मैं हज के लिए भी गया इसी नियत से गया कि दरे रसूल पे हाजिरी देनी है, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने ये नुहज़त की दर की है। यानी अगर दरे रसूल पे हाजिर भी हुए, लोग अकीदा देते हैं कि अगर वहां पर हाजिर होना हो तो दरे रसूल की हाजिरी देने की नियत से हाजिर न होना। अल्लाह अकबर, लेकिन मेरे इमाम तो फरमाते हैं कि ए सुन्नियों सुनो, हमारा अकीदा तो ये है कि उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। अगर हमें हज भी मिल रहा है, अगर हम हज भी अदा कर रहे हैं तो ये मुस्तफा की बदौलत मिल रहा है। हाजी वहां पर क्या करता है? हाजी खाने काबा का हज करता है, वहां पर खाने काबा मौजूद है। लेकिन याद रखे, अगर हुजूर न आते तो न खाने काबा होता, न वहां पर संगे अस्वद होता, न वहां पर जमजम आता। अल्लाह अकबर, इमाम कहते हैं होते कहा खलीलो मिना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। ये जितनी नेमतें हैं या रसूल अल्लाह ये तुम्हारे दम से है, आपके आने से है। अगर हम हज भी अदा कर रहे हैं, हमारी नियतें दरे रसूल पर हाजिरी है। और जब आशिक मदीने जाता है
अरकान मुकम्मल हो गए, अब मदीना जा रहा है। इमाम कहते हैं हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो। ए हाजियों वहां पर गिलाफे काबा पकड़कर अपने गुनाहों को खूब माफ करवाया है। अब यहाँ कसरे महबूब का वो पर्दा है कि जहां पर अगर आंसू निकल जाए अल्लाह तुम्हारी खताओं को बख्श देता है। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। अल्लाह अकबर। एक आशिक इस तरीके से हाजिरी देता है कि खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो। आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो। अल्लाह अकबर। एक आशिक का मिजाज इस तरीके से होता है, वो मदीने की हाजिरी इस तरीके से देता है। ताजुशरिया अपनी मोहब्बत में फरमाते हैं संभल जाए दिले मुस्तर, मदीना आने वाला है, लुटा दे चश्मोतर गोहर, मदीना आने वाला है। यानी मदीने की मोहब्बत ये हमारी जान से बढ़कर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर हो सके तो वो जो मदीना में मर सके तो वो मदीना ही में मरे, जो मदीना में मरेगा मैं खास उसकी शफाअत फरमाऊंगा, जो मदीना में मरेगा मैं खास उसकी शफाअत फरमाऊंगा। अल्लाह अकबर। कितना बड़ा एजाज है कि जो मदीने में मर जाए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी शफाअत खास तौर पर फरमाएंगे। हुजूर ताजुशरिया तो फरमाते हैं इसी आरज़ू में कि मौत लेके आ जाती, जिंदगी मदीने में मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। अल्लाह अकबर। ये एक आशिक का मिजाज और एक आशिक की नजर होती है जो मदीना में मरने की तवक्को करता है, और ये वो मदीना है कि अल्लाह अकबर जिसकी आबो हवा में, जिसकी फिजाओं में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा को रखा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मदीना वो है कि जिसके बारे में खुद मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि ए महबूब इसका नाम तैयबा रखा जाए। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मदीने की मिट्टी में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा को रखा है। जब गर्दो गुबार उड़ता मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में, जब वो मदीने में जब गर्दो गुबार उड़ता तो सहाबा कभी अपने चेहरे पर हाथ नहीं रखते, बल्कि उस गर्दो गुबार को अपने रुख की जीनत बनाते, अपने चेहरे की रोशनी बनाते। पूछा जाता कि ये तो गर्दो गुबार है, तुम्हारे चेहरे को मेला करेगा, तुम हाथ क्यों नहीं रखते, चेहरा क्यों नहीं पोंछते? वो आशिक जवाब देते सुने ये वो मदीना है कि जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया है कि इसकी मिट्टी में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा को दाखिल फरमाया है। ये वो मिट्टी है कि जिसकी मिट्टी में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है। और यहाँ पर ये हिकमत बयान करने वाले बयान करते हैं कि जिसे बर्स यानी कोड़ की चमड़ी पर जो दाग हो जाए, उसकी अगर बीमारी हो वो मदीने की खाक अगर अपने चेहरे पर रख ले, अपने दाग पर लगा दे, अल्लाह तबारक व तआला उसके दाग को दूर फरमा देता है। और शायर तो कहता है कि न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा लाए वो थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। यानी मदीने की खाक में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो इरशाद फरमाते हैं कि मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, यानी जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की, मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की, उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाती है। जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की। एक बुजुर्ग वहां पर पहुंचे हाजिरी के लिए, तो उनको ये ख्याल आया कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक है कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर शफाअत वाजिब हो गई, तो ये तो हकीकी कब्र के लिए है। यानी आज जब हम मदीने जाए तो हम क्या देखते हैं, मदीना है, जो लोग मदीने गए जिन्होंने उस दरे नूर की ज़ियारत की, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उस दरे नूर की ज़ियारत की तौफीक बख्शे, उस दरे नूर की हाजिरी नसीब करे। लेकिन जिन्होंने उस दर को देखा है वो लोग जानते हैं कि वहां पर हाजिर होते हैं, एक सुनहरी जाली है, सुनहरी जालियों के बाद एक दीवार है, दीवार के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर मौजूद है।
तूने ख्याल आया कि हुजूर ने तो फरमाया है कि जिसने मेरी कब्र की जियारत की, अब हम आते हैं तो हमें तो ये मौका नहीं मिलता, हमें तो ये मौका मयसर नहीं होता कि जालियों के अंदर दाखिल हो, जालियों के अंदर से फिर कब्र अनवर की जियारत करें। तो क्या हम इस हदीस के मिस्दाक होंगे? क्या हम इस फजीलत के हामिल होंगे? अल्लाह अकबर। वो फरमाते हैं कि मैं ये ख्याल करते करते सो गया, यहाँ पर मेरी आंख लगी, वहां किस्मत का सितारा बेदार हुआ। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया ए सवाल करने वाले सुने, जिसने मेरी जालियों को देखा है, जिसने यहाँ पर आकर मेरे इस कब्र को और मेरी जालियों को भी देखा है, उस पर भी मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। यानी उस फजीलत से कोई महरूम नहीं होता। अल्लाह अकबर। और अब वो लोग कुर्बान जाएं कि जिन्होंने उस दरे नूर की जियारत की है। यहाँ पर मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि शफाअत तो क़यामत के मैदान में हर किसी को अता की जाएगी, लेकिन यहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिन्होंने उस दरे नूर की जियारत की है, उन्हें खास तौर पर एक शफाअत अता की जाएंगी। तो ये वो मकाम है, ये वो मदीना है कि जहाँ पर कदम कदम पर हमारे लिए रहमतें बिछाई हुई है, जहाँ कदम कदम पर रहमतें लुटाई जाती है। और जब बादब शख्स वहां पर हाजिर होते हैं, याद रखें कि जब एक सच्चा आशिक तमन्ना करता है उस दरे नूर की हाजिरी का, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमन्ना को कभी ज़ाय नहीं फरमाता। हो सकता है कि उसे जिंदगी में उस दरे नूर की हाजिरी नसीब हो जाए, वरना मौत के बाद तो यकीनन हाजिरी नसीब होती है। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी इसके हवाले से बड़ी खूबसूरत बात बयान फरमाते हैं कि जब मैं एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस रोज़े अनवर पर पहुंचा, तो वहां पर मैं बैठा हुआ था, नजरें झुकी हुई है, लबों पर दुरूद और सलाम के नगमे हैं। अब मैंने इसी दौरान क्या देखा कि हुजूर सदरुल अफाजिल हुजूर नईमुद्दीन मुरादाबादी को मैंने वहां पर हाजिर होते हुए देखा। अब मैंने दिल में इरादा तो था कि इन्हें जाकर मिलूं, इनसे मुसाफा करूं, लेकिन वहां का अदब है, मदीने का अदब है, एक आशिक वहां पर आवाज भी ऊंची नहीं करता। अदब गाहिस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुकतर, ये वो मकाम है जो अर्श से नाजुक है। यहाँ पर जुनैद और बायजीद जैसे अपनी सांसों को बंद कर दिया करते हैं। यानी अदब का मकाम ये है कि जो औलिया होते वो जब दरे रसूल पर हाजिर होते अपनी सांसों को बंद कर लेते, और सांसों को बंद करके यानी वो ये भी गवारा नहीं करते कि दरे रसूल में सांस को लिया जाए, सांस की आहट भी वहां पर आए। जब सांस टूटने लगती वो दरे रसूल से बाहर आ जाते। यानी अदब का इतना तकाजा और इतना ख्याल रखते। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी बयान फरमाते हैं कि मेरे वहां पर मेरी जुर्अत न हुई, मैं उनसे पूछ न सका। उसके बाद मैं अपने घर पर आया और जहां पर मेरा मकान था वहां पर हाजिर हुआ, तो मुझे वहां पर इत्तला दी गई, मुझे वहां पर बताया गया कि अभी अभी ये खबर मौसूल हुई है कि हुजूर सदरुल अफाजिल का इंतकाल हुआ है। अल्लाह अकबर। जब मैंने वो वक्त और वो तमाम चीजों को यकसा जोड़ा तो मुझे पता चला कि ये वो वही वक्त था जब मैंने उन्हें दरे रसूल पर देखा था। अल्लाह अकबर। यानी बताने का मकसद ये है कि अगर कोई जिंदगी में हाजिर न हो, अगर कोई सच्चे दिल से तमन्ना करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे मौत के बाद भी उस दर पर हाजिर नसीब फरमाता है, उस दर पर हाजिरी नसीब फरमाता है। और ये वो मदीना है कि मैं उसकी क्या शान बयान करूं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। अल्लाह अकबर। हमारी जुबान इस काबिल नहीं, मदीने की शान जितनी बयान करे, मदीने की रिफातें जितनी बयान करें, अल्लाह अकबर, उतनी कम है। हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी लेकिन मदीना की रिफातें खत्म नहीं होगी, क्योंकि वहां पर मेरे आका जलवा फरमा है, वहां मेरे आका का रोजा मौजूद है। अल्लाह अकबर। और ये वो मदीना है कि जहां पर आशिकों का मिजाज ये है। और खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहां पर मदीना है, जहां पर मेरा रोजा है, मेरे रोजे और मस्जिद के दरमियान जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। यानी जन्नत के बागों में से एक बाग है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोजे और मस्जिद के बीच में जो जगह मौजूद है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, जन्नत के बागों में
से एक बाग है। उसकी वजह यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक कदम जहां पर लग जाए, एक मर्तबा हुजूर जहां पर कदम रख दे तो वो तो जन्नत के टुकड़ों में से, जन्नत के टुकड़ों से आला होता है। लेकिन जो ये बीच की जगह यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोजा और मस्जिद के बीच वाली जो जगह है, ये वो मुकद्दस है कि जहां पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोजाना दिन में 5 मर्तबा हाजिर होते, यानी नमाज के लिए आते फिर जाते, यानी उस जमीन को बार बार कदम मुस्तफ़ा को चूमने का मौका मयसर हुआ है, जिसकी बरकतों से वो जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा हो गया है। अल्लाह अकबर। जहां पर हुजूर के कदम लग जाए वो जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा हुआ करता है। इसीलिए तो हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं कि जब मैं मदीना मुनव्वरा में होता तो मैं मदीना मुनव्वरा में संभल संभल के चलता, उसकी दरो दीवार को चूमता। हजरत इमाम शाफई फरमाते हैं कि जब मैं इमाम मालिक की बारगाह में हाजिर हुआ, आपकी बारगाह में खूबसूरत घोड़ों को देखा, जो सफेद सुर्ख घोड़े थे, मैंने उनको देखा। हाजिर होकर पूछा, हुजूर ये तो बड़े खूबसूरत घोड़े हैं। इमाम मालिक फरमाते हैं जितने घोड़े हैं जाओ मैंने सब तुम्हें दे दिए, सब तुम्हें तोहफा कर दिए। हजरत इमाम शाफई फरमाते हुजूर ये तो खूबसूरत घोड़े हैं, एक घोड़ा तो आप रख ले। आप फरमाते हैं कि मेरी ये जुर्अत नहीं कि मदीने की गलियों में घोड़े पर सवार होकर मैं यूं निकल जाऊं, न जाने कौन से रास्ते पर हुजूर के कदम लगे हो। अल्लाह अकबर। इतना एहतराम करते। और हजरत इमाम मालिक का इश्क ऐसा, वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा हज जो फर्ज होता है वो अदा करने के बाद उसके बाद में मक्का मुकर्रमा नहीं गया। पूछा हुजूर ऐसा क्यों? फरमाते हैं कि मुझे ये खौफ आता कि कहीं ऐसा न हो कि मैं मदीने के बाहर चला गया और मुझे मौत आ गई। मदीने में मरने की फजीलत है, कहीं ऐसा न हो मदीने से बाहर चला जाऊं मुझे मौत आ जाए। अल्लाह अकबर। ये मदीना की फजीलतें हैं, ये मदीना की बरकतें हैं। ये वो दरबार है कि जहां पर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बादशाह अपने सरों को खम कर दिया करते हैं, अपने सर का ताज खम कर दिया करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी जब उस दरबार में हाजिर होते हैं, अल्लाह अकबर, गजनी के बादशाह है, लेकिन जब मदीना मुनव्वरा में हाजिर हुए फकीराना लिबास पहना और फकीराना लिबास पहनने के बाद अपने हाथ में मशकीज़े को लिया, मदीने में पानी तकसीम कर रहे थे। लोगों ने पूछा कि आप तो गजनी के सुल्तान है, आप तो गजनी के बादशाह है, ये क्या हुलिया बनाया है? फकीरों वाला लिबास क्यों है? ये पानी क्यों तकसीम फरमा रहे हैं? अल्लाह अकबर। वो फरमाते हैं ये मदीना है, यहाँ पर ताजदारी व सुल्तानी को नहीं दिखाया जाता, बल्कि इस दरबार में गदा बन करके आया जाता है। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं बुलहवस सुनसी मुजर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं, और ताज को कासा बनाकर कह रहे हैं ताजवर, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। अल्लाह अकबर। ये तो वो दरबार है कि जिसके बारे में मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम उस दरे नूर की हाजिरी हमें भी नसीब फरमाए। मेरे कहने में, आपके सुनने में अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।